एंड देयरफॉर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था आफ्टर द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। मेरा ये मानना था वी शुड हैव नॉट स्टॉप, वी शुड हैव गॉन ऑन 48 आवर्स अ लिटिल बिट मोर, एटलीस्ट स्टिल वी शुड हैव गॉट पाकिस्तान कि जो पहलगाम में जिन्होंने वो आतंकी जो घटना की, उन लोगों को प्रोसिक्यूट करे, वो पाकिस्तान हमारे पास दे दे उन लोगों को। दैट इज इंपॉर्टेंट, कम से कम वो जस्टिस पूरी तरह से हमें मिलना चाहिए। हमने उनके 100 टेररिस्ट को मारे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, बट मेरे 28 लोगों को मारा ना उन्होंने, मारा ना, तो उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। सो इफ दैट मीant प्रेसिंग इट फॉर 48 आवर्स मोर, आई वाज ओके विद इट। मैं समझ सकता हूं कि इंडिया was not going to fight a war, nor was Pakistan. हमारे forces move नहीं हुए थे, we didn't have a movement towards our western और border, they इंडिया ने didn't have, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, कभी नहीं किया। जबकि पाकिस्तान ने जब इंडिया पर वार किया तो सिविलियंस को न सिर्फ टारगेट किया, उनके रिलीजियस प्लेसेस को, दरगाहों को, मंदिरों को दैट्स द टारगेट किया। पॉइंट। पूंछ देख लो, रजौरी देख लीजिए, फिर वन मिसाइल वाज कमिंग ऑन गोल्डन टेम्पल, वो हमने मिसाइल इंटरसेप्ट किया। फिर आ रहा था, फिर बाकी फिरोजपुर में आपने वो विजुअल देखा जो हमारे वो बेचारे सरदार जी को जल गया ड्रोन की वजह से, वो विजुअल पूरा वायरल हो गया। दे टारगेटेड सिविलियन प्लेसेस। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री। उनके क्या उनके उनके सिविलियंस अभी सड़क पर है ये पूछते हुए कि क्यों आप भारत के इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। हम ये जो कहते हैं ना कि उनके लोग इनोसेंट हैं, उनके कोई इनोसेंट लोग इनोसेंट नहीं है। पाकिस्तानी और भारतीय एक लोग नहीं है, और मैं आपको डेटा के साथ प्रूव कर सकता हूँ। पाकिस्तानी घटिया लोग हैं, आई एम वेरी क्लियर ऑन इट, और चाहे कुछ भी हो जाए। दे आर नॉट आस्किंग दैट गवर्नमेंट एंड दैट आर्मी चीफ ऑफ दिस कि क्यों वहां पे फिरोजपुर में वो सरदार जी को जलाया गया उनके ड्रोन द्वारा। हमने उनकी सिविलियन एरियाज पे नहीं मारा weapons. So it is not one country. But when Pakistan upped the ante and we had them on the neck, we had them by the scruff of the neck, हमारे पैर उनके गले पर था, we should have pressed it little bit more. कम से कम पहलगाम के वो दो अटैकर्स को हमें प्रोसिक्यूट करना चाहिए था। जो कहा गया कि न्यूक्लियर धमकी हमेशा पाकिस्तान देता रहा है, और उसकी बात उन्होंने अमेरिका से की, ऐसा माना जा रहा है, और अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया और फिर दोनों ने डीजीएमओ स्तर पर बातचीत की। ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, क्या इसमें आप कोई फ़र्क देखते हैं जो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब कह दिया है कि अब हम न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरेंगे, पाकिस्तान इस गुमान में ना रहे। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को साधुवाद देना चाहता हूँ। हुँ, न्यूक्लियर वेपन्स इज अ डिटेरेंस। इफ वन कैन यूज इट, टू कैन यूज इट, हुँ, और हम उनको अनहाइलेट कर देंगे। हमारे पास ट्रायड है, हम हुँ, एयर से, ज़मीन से और नेवी से हम न्यूक्लियर वेपन्स फेंक हुँ, सकते हैं। अगर उन्होंने ये हिमाकत की, वो हुँ, समाप्त हो जाएगा देश। हुँ, बट it is not a mature thing to do, it is not the right thing to do, हुँ, but we will also not be blackmailed। अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो हमारे पास भी है, एंड वी हैव द न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स जो हमारा हुँ। फेल नहीं होता। बट पाकिस्तान इतना घटिया मुल्क है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ये कहा है कि शुड इंडिया अटैक, पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम द फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जबकि हमारा है नो फर्स्ट यूज नो ऑफ न्यूक्लियर फर्स्ट वेपन। यूज़। जब पाकिस्तान को इस पर प्रेस किया गया, आप जानते हो हुँ, पाकिस्तान ने क्या कहा? हुँ, अगर भारत पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है, हम हमारी टेरिटरी को न्यूक करेंगे भारत को रोकने के लिए। मतलब वो मुल्क इतना पागल मुल्क है कि वो हुँ। अपने लोगों को न्यूक करना चाहते हैं भारत को रोकने के लिए। आप सोचिए उन लोगों में कितनी नफरत है भारत के खिलाफ। मैं फिर से कह रहा हूँ, बट व्हाट भारतीय, अबाउट जो हम भारत पाकिस्तान के आम लोगों के बीच जो शांति के और बस यात्रा और बहुत सारे जर्नलिज्म में भी हमने पहले देखा कि दोनों देशों को करीब लाने की कोशिश की गई, बहुत पुरानी बात है, लेकिन वो कोशिशें लगता है कि बेकार है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। रिचा, देर इज नो लिबरल पाकिस्तानी। में फिर से कह रहा हूँ, अगर आप एक शैतान को कह रहे हो स्क्रिप्चर्स पढ़िए, ठीक उसी तरह एक लिबरल पाकिस्तानी होता है। पाकिस्तानी लिबरल नहीं है, पाकिस्तानी और भारतीय एक लोग नहीं है, इसको हम पहले समझ ले। कोई लिबरल पाकिस्तानी नहीं है, कोई भारत से अमन नहीं चाहता। कल अगर भारत नष्ट होता होगा, ये सबसे पहले सेलिब्रेट करेगी। ये भारत से अमन नहीं चाहते, ये अमन तब तक चाहेगी जब तक इनका फायदा हो। ये हमसे अमन नहीं चाहते, सबसे पहली बात, इसको हम अग्री करते हैं। हम दो या तीन चीज मैं आपको बता दूं। नंबर वन, मैं इसको इंटरनेशनल बता देता हूँ और लोकल बता देता हूँ। पाकिस्तान में जो वहाँ का जो माइंडसेट है, वो इसलिए अलग है हमसे। अगर आप चली जाइए से यूके में और आप स्टेटिस्टिक्स देखिए, जो माइग्रेंट्स है जेल के अंदर, इंडियंस वर्सेस पाकिस्तानी, आप हैरान होगे कि जो पाकिस्तानी जेल में उनके पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा परसेंटेज यूके की जेल्स में, हिंदुस्तानी बैली 1% या 0.5% है जेल के अंदर, सीरियस क्राइम्स के अंदर। अब हम उसको और डिवाइड करते हैं।
पाकिस्तानी मुस्लिम और भारतीय मुस्लिम। तो आप देखिए कि भारतीय मुस्लिम भी वही 0.5% 1% की श्रेणी में आता है। पाकिस्तानी मुस्लिम्स ही वो जेल के पाकिस्तान का फॉर्मेशन ये हुआ है इस चीज़ के बेसिस पे, जो उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं है। हुँ। उस बेसिस पे वो मुल्क बना है। इसलिए वो रेडिकलाइज्ड इस्लाम में मानते धर्म हो, के नाम पर रेडिकलाइज्ड बना है। धर्म पे और रेडिकलाइज्ड। और कहीं हमें भी अपने आप को सुधारना होगा। जैसे मैंने सरकार से एक अपील की है, ये जो शब्द है काफिर, ये इंडिया में अलाउ ना करे यूज करने इन पब्लिक गैदरिंग्स, पब्लिक स्पीचेस। ये शब्द अलाउ नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नोबडी एल्स। काफिर का मतलब क्या होता है? व्हाई शुड देयर बी अ पनिशमेंट फॉर? तो भारत संविधान से चलेगा दीज थिंग। जैसे SC ST एक्ट में कुछ शब्दों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक उस तरह काफिर को डाल दीजिए उस शब्द के अंदर। इट शुड नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड। आई एम वेरी क्लियर। वी कैन नॉट अलाउ आवर सेल्फ टू बिकम अ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ फेल्ड कंट्री। और मैं क्या आपको फिर लगता है कि हमारे देश में भी रेडिकलाइज़ेशन कुछ हिस्सों में हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये कहने का मौका मिल जाता है कि भारतीय मुस्लिम सेफ नहीं है? भारतीय मुस्लिम क्या सोचता है? मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। मान लो पाकिस्तान में CA जैसा एक कानून आता है, जिसमें पाकिस्तान कहता है कि भारत के मुसलमान बहुत पीड़ित है। जो मुसलमान पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहते, वो प्लीज आके लीजिए। रिचा, आप मुझे बताएं कितने मुसलमान वहां की नागरिकता लेंगे भारत के? कितने डरे हुए मुसलमान लेंगे? अब मान लो भारत CA में अमेंडमेंट करता है और कहता है कि पाकिस्तान के मुसलमान अलाउड है भारत में आने के लिए। क्या होगा? इसका जवाब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ऑडियंस भी जानते हैं, और अगर आपका शो पाकिस्तान में देखेगा वो लोग भी जानते हैं। हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुझे बताइए, पाकिस्तानी लोग जब थाईलैंड में रेस्टोरेंट खोलते हैं, UK में खोलते हैं, कनाडा में खोलते हैं, उसको इंडियन रेस्टोरेंट क्यों बोलते हैं? व्हाई डोंट दे से इट्स अ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट? क्योंकि उनको शर्म आती है। क्यों अपने आप को वो इंडियंस कहते हैं, पाकिस्तानी नहीं कहते? क्योंकि उनको शर्म आती है, क्योंकि वो जानते हैं उनके मुल्क ने कुछ अचीव नहीं किया है। ये जिंगोइज्म उसके बावजूद है। और मैं इस चीज को उनको सलाम करता हूं कि इतने टेरिबल सिचुएशन में होने के बाद वो इतने लॉयल है उनके मुल्क को। ये चीज मैं मानता हूं, दुश्मन की कुछ चीजों को मानना चाहिए। और हमारे लोग देखें, हमारे एक्टर्स ने एक ट्वीट नहीं किया, ये हमें भी सीखना चाहिए। चाहे वो दुश्मन है, दुश्मन से सीखना चाहिए, हर दुश्मन से सीखना चाहिए। ये चीज मैं उनसे सीखता हूँ। आई थिंक यहाँ पर एक बहुत रेलेवेंट सवाल है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। भले ही आप हार रहे हों, लेकिन दुनिया की नज़रों में हम जीत गए, हमने अपनी जीत का ढिंढोरा पीट लिया और इस मामले में वेस्टर्न मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने तो जो किया वो किया, उनके नेताओं ने जो किया उनकी हँसी भी उड़ी, प्रधानमंत्री की भी और उनके डिफेंस मिनिस्टर पर भी उँगली उठी। लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हम पिछड़ गए? यस, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था सोशल मीडिया पे जितने भी पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको काउंटर करूं। जैसे कि उनके एक बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट ने ट्वीट किया कि ड्रोन्स आ चुके हैं दिल्ली के अंदर। तो मैंने इमीडिएटली ट्वीट किया, मैं प्राइम मिनिस्टर के घर से 5 मिनट दूर ओपन में कॉफ़ी पी रहा हूँ ब्रो, और फोटो भेजा। मतलब ब्रो, कौन सा माल फूक रहे हो, भेजो वो माल इधर। और फिर मैंने NCB को ट्रैक किया, हमारे नारकोटिक्स नहीं, ब्यूरो को। आपने हिना रब्बानी खान को भी हाँ, टैग किया मैंने था। ही नारा हाँ, मतलब वो क्या सोच रही थी? मतलब जैसे कि हाफिज़ सईद तो एकदम पाक, और दाऊद इब्राहिम तो पीस के मसीह आए। और मुझे एक भारत सरकार से ये भी दुःख है कि हमने ये जो एग्री किया ना, उसमें हम दाऊद माँग लेते हैं। दाऊद तो कम से कम भारतीय सिटीज़न है ना, वो भारतीय सिटीज़न है, उसने क्राइम भारत की धरती पे, दाऊद तो माँग लेते हैं। और पूरा विश्व जानता है वो मोइन उसका बेटा है, वो मोइन पैलेस में कराची में रहता है, संडे को क्रिकेट खेलता है, पूरा भारत जानता है, सब कुछ जानते हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ? ये सच हुआ। ये मैंने अशोक श्रीवास्तव जी के शो पे मैंने कहा कि मौलाना मसूद अज़हर ने ये दुआ की थी ना, उनके परिजन जब वो मर गए भारत के टैक्स में, कि वो भी चाहते कि वो शहीद हो जाए, उनके लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह भारत की सेना और एयरफोर्स उनको भी अल्लाह के 72 हूरों के पास भेज दे। तो मुझे इंटरनेशनल कॉल आया, वो प्राइवेट नंबर से। अभी वो दिल्ली पुलिस से इन्वेस्टिगेट कर रही कि असूद साहब तो टेररिस्ट नहीं है, मौलाना है, ये वो। तो इट इज़ सो, उनका जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है वो किस हद तक जाते कि दूरदर्शन पे किसी ने क्या बोला, इंस्टाग्राम पे क्या बोला, वो उस हद तक वो उसको मॉनिटर करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। ये सिर्फ मिलिट्री वॉरफेयर, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में तो हम जीत जाएंगे, इकोनॉमिक वॉरफेयर में, पर एक नया वॉरफेयर है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसमें मुझे लगता है भारत को थोड़ा सा अपनी गेम को अप करना होगा। क्योंकि इनके पास ये क्या है, इनके पास समय है, कुछ है नहीं करने को, तो सारा दिन बकवास करते हैं इनकी सोशल मीडिया पर, वो फैल जाता है नैरेटिव। इट इज़ आवर ड्यूटी एज इंडियंस टू काउंटर इट। मतलब वो कह रहा है कि ड्रोन से
ऊपर, हुँ। मतलब दिल्ली के ऊपर, मतलब 70% और इलेक्ट्रिसिटी एक भारत तरफ की वो चल। एडमिट भी कर रहे हैं कि हाँ, वी हैव डन ऑल द डर्टी वर्क। यस। यूएस के लिए उनके डिफेंस मिनिस्टर एग्री कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर इंटरनेशनल मीडिया में जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान के को ऊपर दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमसे तो चूक हो रही है। विद अ जोकर लाइक ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने ये भी कहा कि सबूत बताए, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर है। तो देखिए वो जोकर्स है, बट ये नहीं, बट इस चीज़ में वो टैलेंटेड है मिस इन्फॉर्मेशन में। वो मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही अमेरिका से इतना पैसा लिया ना उन्होंने। टेक्निकली दीज F-16s कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। और जब बालाकोट हुआ, अभिजीत अय्यर मित्रा ने दोबारा से कहता, उन्होंने एक्सपोज किया कि वो F-16 है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन से ही वो इतने आगे पहुंचे, उनके पास और कोई टैलेंट नहीं है। तो वी आर इन अ गेम के वी हैव टू बस्ट देयर इन्फॉर्मेशन इन रियल टाइम, और वो बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। और वर्तमान सरकार को इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स लोगों को आगे करते, उनके साथ इंफॉर्मेशन रियल टाइम में शेयर करते, ताकि वी काउंटर दिस प्रोपागेंडा एंड वी कम ऑन टॉप्स। और इसीलिए मैं दोबारा से कहता हूँ, देखिए ये नैरेटिव क्यों बनता है पाकिस्तान के हक में। एक तो हमारी डिप्लोमेसी काम करेगी, हमारी आर्मी काम करेगी, पर उनकी जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनकी जो एक्टर्स है, बिजनेसमैन है, वो जब आकर बात करते हैं उनके मुल्क के लिए, तो बाकी लोगों को जो उनसे इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा कन्विंस होते। हमारे लोग ये नहीं करते। तो वी हैव टू नाउ बी इन द फोरफ्रंट। ये भी एक बैटल है, ये तो लड़ाई हमें फिर लड़नी है। तो फिर जब पीयूष गोयल ने कहते हैं कि 140 करोड़ लोग देश प्रेम नहीं दिखाते, और जब तक नहीं दिखाएंगे पहलगाम जैसे हमले होते रहेंगे, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, नहीं, पहलगाम जैसा हमला इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कोई ओवैसी भारत को प्यार नहीं करता। मैं ओवैसी का नाम ज़बरदस्ती ले रहा हूँ, या कोई सलमान भारत को प्यार नहीं करता, या कोई राहुल भारत को प्यार नहीं करता। जैसे आप हाँ, कह रहे हैं कि आपको इंडिया के लिए बैटिंग करनी चाहिए, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। आप किसी भी समुदाय रिलीजन, से जेंडर, हो, कास्ट। आप किसी भी समुदाय से हो, आप किसी भी इंडस्ट्री के हो, आप किसी भी तरीके का काम करते हो, पर आपको देश के लिए बोलना चाहिए। आप यही कह रहे हैं, राइट? तो अगर उस संदर्भ में हम पीयूष गोयल के बयान को देखें, तो कुछ गलत नहीं है? गलत है, क्योंकि पहलगाम डिड नॉट हैपन बिकॉज़ समबडी डिड नॉट लाइक द कंट्री। वो इसलिए नहीं हुआ। पहलगाम के बाद भारत ने अपना रिएक्शन दिखाया। भारत पूरी तरह से यूनाइटेड था, ग्रीफ में था। हर एक व्यक्ति को ये गलत लगा, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो गुजरात में हो, मुंबई में हो। हर एक भारतीय को लगा कि जिस तरह से आईडीज़ चेक की गई, कलमा पढ़वाया गया, जिस तरह से पैंट्स खोल कर देखा गया, इट वाज़ रॉन्ग, और हमें बदला लेना है। वो किसी भी भारतीय ने सरकार का उसमें सरकार को दोष नहीं दिया। तो पीयूष गोयल जी वहाँ पर गलत है। वो अपने इंटेलिजेंस पर काम करे। बट ये चीज़ से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वी हैव टू बी बेटर। और हमारे कुछ लोगों ने किया, जैसे शिव अरोड़, सिद्धांत सिब्बल, आदित्य राज कौल, माइंड ब्लोइंग। आदित्य के पास हर इंफॉर्मेशन वॉज, अभिजीत अय्यर मित्रा, दीज वर आर वॉरियर्स। और मैंने भी अब थोड़ी बहुत अपनी कोशिश की। दे वर आर वॉरियर्स जिस तरह से। और ऑपोजिशन में से शशि थरूर, मनीष तिवारी, ओवैसी, और जो थोड़ा बहुत मुझे टीवी पे स्पेस मिलता है, हम सब ने, वी वर विद द कंट्री, और हमने एक्सपोज किया। बट दिस हैज टू बी एट अ मास लेवल, एंड गवर्नमेंट शुड हैव अ स्ट्रेटेजी फॉर दिस। और अभी चल के अगले 20 साल 25 साल का वॉर इंफॉर्मेशन वॉर होगा। वी हैव टू पुट इट आउट। हमें इंफॉर्मेशन रियल टाइम में दुनिया के सामने रखना है। देखिए रिचा, ये जो लोग, आपने, आपका पहला सवाल था कि कुछ लोग कहते हैं कि मानवता के बारे में सोचना चाहिए। हम मानवता पे एक फेवर कर रहे हैं, पाकिस्तान को खत्म करते हैं। हम मानवता पे फेवर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आतंकवादी पूरे विश्व को वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और वी ये आर कोई डूइंग, नई बात ये नहीं है। कोई नई बात नहीं, वी आर डूइंग अ दुनिया फेवर। जानती है, अमेरिका जानता है, हर कोई जानता है, यूएन जानता है, पर उसके बावजूद पाकिस्तान को लोन मिलते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान को बेलआउट्स मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, F-16s मिलते हैं, चाइना मदद करता है, और वो इंडिया को आंखें भी दिखाता है। मेरी बात को आप हम्म, नोट हम्म, कीजिए, मैं इसको हिंदी में कहूँगा और हम्म। अंग्रेजी में इसका अनुवाद करूँगा, ताकि दुनिया भर में से, पाकिस्तान को ख़त्म करना ये मानवता पे एक एहसान है। टू फिनिश पाकिस्तान ऑफ इज़ अ फेवर टू ह्यूमैनिटी। बट और इसकी एक अगर, बहुत बड़ी कीमत है। 10 सेकंड ऋचा जी, और अगर हमने ये काम नहीं किया, अगर हमने ये काम नहीं किया, पाकिस्तान फिर से अपने आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करेगा दूसरा 9/11 के लिए। इफ इंडिया डज नॉट डू दिस डर्टी वर्क, Western countries will suffer with another 9/11 type attack. पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी इज टेरर। जब एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के पीछे पाकिस्तान आर्मी के लोग अपनी यूनिफॉर्म में खड़े थे, व्हेन अ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इज लीडिंग द प्रेस फॉर अ सो कॉल्ड टेररिस्ट मार्टियर, एंड द आर्मी ऑफिसर्स इन अ यूनिफॉर्म आर स्टैंडिंग बिहाइंड अ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट,
Those questions need to be asked, and India is doing a favor on the world. It is India's duty to do this favor on the world. No ambiguity in my mind on that. No ambiguity. और एक उसमें सवाल आएगा, सॉरी, कि व्हाट अबाउट द इनोसेंट पाकिस्तानी, मैं उस पर भी जवाब दे दूं क्योंकि ये सवाल आएगा. देयर आर नो इनोसेंट पाकिस्तानीज. कोई भी इनोसेंट पाकिस्तानी नहीं है. जब 9/11 हुए, वो 11, 12, 19, 20 लोग थे. उन्होंने अमेरिका को अपने नीस पे लाया. मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन अमेरिका नहीं चाहते थे कि 9/11 हो, बट वो इरेलीवेंट थे. जब हिटलर जेनोसाइड कर रहा था जूस का, मोस्ट ऑफ द जर्मन्स नहीं चाहते थे कि वो जेनोसाइड हो, बट वो इरेलीवेंट थे. ठीक उसी तरह, चाहे वो पाकिस्तानी चाहे या ना चाहे, आसिम मुनीर के सामने वो इररेलेवेंट है. और उसका सबूत ये है कि एक पाकिस्तानी में हिम्मत नहीं है आसिम मुनीर को कॉल आउट करने के लिए कि उसने वो हेट स्पीच किया जिसकी वजह से पहलगाम हुआ. एक में वो हिम्मत नहीं है, एक में. सो दे आर fucking irrelevant. And I'm saying this in English because it must go to the global audience. When 9/11 happened, 1920 people conducted it. America was brought to the knees. Majority of the Muslims did not want it, but they were irrelevant. When Hitler did the genocide of Jews, majority of the Germans may not have wanted it or did not want it, but they were irrelevant. Not one Pakistani has called out Asim Munir's hate speech. That shows they are irrelevant in the larger context of the thing. And if India does not do this noble deed of eliminating Pakistan terrorists, these terrorists who are today on India's head will tomorrow attack the Western world. Make no mistake about it. तो अगर हम कहें तो ऑपरेशन सिंदूर में भले ही अभी थोड़ी शांति है, लेकिन आपकी राय में इसे बढ़ाना चाहिए और जो आतंकवाद की जड़ें हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहिए। यही कह रहे हैं आप? मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाए, उसके 3-4 टुकड़े हो जाए, एक बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए, बाकी उसको जो करना है करे. I am not in the favor of Pakistan continuing to do what it's doing. और the second thing to it is कि बलूचिस्तान के लोग भी आज़ादी चाहते हैं. पाकिस्तान का शायद इकोनॉमिक प्रोग्रेस इससे हो जाए कि वो देश टूट जाए, जो बाकी कुछ सेंसिबल इस हिस्से वो भारत के साथ कोऑपरेट करते आगे बढ़े. आई थिंक वो ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए. बट मोर इम्पोर्टेंटली वो एक हुँ, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, हुँ। शॉर्ट टर्म में जो टेरर कैंप्स है और उनकी बट आर्मी को डिसमेंटल करना होगा. बहुत सारे लोगों का ये भी सोचना है कि वॉर किसी के हक में नहीं है। भले ही इंडिया ने बड़ी कीमत चुकाई है और जवाब भी दिया है, पाकिस्तान को सबक भी सिखाया है, लेकिन अगर हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये सही नहीं है कि हम अपनी एनर्जी और पैसा वॉर में ज़ाया करें। ये ठीक है. ऐसा बहुत लोगों का सोचना मैं है। ये हुँ। बात को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. चेतन भगत ने भी ये ट्वीट किया था, मैंने उसको रिप्लाई दिया. मैं बहुत साफ शब्दों में समझाता हूँ. थोड़ा सा ये अगर सेक्सिस्ट लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सेक्सिस्ट नहीं, बट आई एम गोना यूज इट लोकल लैंग्वेज. कोई अगर आपके घर में आके आपकी बीवी को छेड़े, आपके बच्चे को थप्पड़ मारे क्योंकि वो भिखारी है, और आपके पास फ्लैट है, बंगला है, तो आपके पास ज़्यादा है हारने को, तो सॉरी, आप वो पति कहलाने के, बाप कहलाने के लायक नहीं हो. ठीक है, उसको ठोकना. वो आपके घर में घुसते मारे, वो पहलगाम में घुसकर आपके आईडी चेक की, कलमा बुलवाए, आपका पैंट खोला. अगर आप नहीं ठोकोगे तो आई एम सॉरी, यू आर लेटिंग डाउन आवर ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ सेक्सिस्ट वे, प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग. अगर कोई स्ट्रीट अर्चिन मेरे घर में आता है और मेरे घर में आके हंगामा करते हैं, मेरी माँ को भला बुला करता है, क्योंकि आई हैव मोर टू लूज, आई कीप क्वाइट. ये किसने सिखाया भाई? उसको घर के बाहर तो निकालो, धक्का मारते. सो आई एम सॉरी, स्पेशली व्हेन आई एम स्ट्रॉन्गर. So if there is a price to pay, there is a price to pay. That is a एंड national इंडिया resolve. शुड पे इज़ व्हाट यू थिंक? I would think there should be no war. हुँ, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम रिवोल्ट करे, आसिम मुनीर को हटाए. वहां के सबसे पॉपुलर व्यक्ति इस वक्त इमरान खान है, जो कि जेल में है। जो कि जेल में है. बट फैक्ट है, एंड आई डोंट लाइक इमरान खान, बट फैक्ट इज ही इज इन जेल. फैक्ट इज जो भी हो, फ्री एयर फेयर इलेक्शन हो और वहां की आवाम उनका देश चलाए. मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है. बट अगर वो मेरे घर में घुसे तो गोली का बदला मैं गोला से दूंगा. आई एम सॉरी, देन आई कैन नॉट थिंक ऑफ एन इकोनॉमिक प्राइस. अगर आपको लगता है कि वो आपको आपके घर में आके आपकी बीवी को छेड़ेगा, आपकी माँ को कुछ बोलेगा, और आप चुप बैठोगे क्योंकि आपके पास फ्लैट है, आपका फ्लैट में नुकसान होगा, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट द राइट वे टू. थैंक यू सो मच तहसीन, इतने सारे मुद्दों पर, ऑपरेशन सिंदूर और इससे जुड़े मामलों पर बातचीत करने के लिए और अपनी बेबाक राय देने के लिए, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत लोगों को पसंद आएगी और
अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। ये बात इंडिया के हित की है, देश हित की है और हमें अपनी बात को मज़बूती से रखना चाहिए, जैसे कि तहसीन भी कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है। सो इफ़ you are with the country, speak up. Thank you so much for watching, and do share and subscribe this podcast.